बहू, अब क्या तुम देवर से पैसों का हिसाब लोगी? भैया, आपसे सामान मंगवाया था तो पैसे बचे होंगे, दे दीजिए। सुनंदा ने अपने देवर अशोक से बचे पैसे मांगे। बचे पैसे? अशोक जेब को पकड़कर बोला, हाँ, मैंने आपको 500 रुपये दिए थे और सामान 350 के लगभग का था, तो 150 रुपये बचे होंगे, तो वापस कीजिए। सुनंदा ने सख्ती से कहा। बहू, अब क्या तुम देवर से हिसाब लोगी? अरे 150 रुपये वो रख लेगा तो तुम गरीब नहीं हो जाओगी। भाभी हो, इतना तो उसका हक बनता है। सास किरण जी अपनी दमदार आवाज में सुनंदा को झिड़क देती है। सही कहा मम्मी जी, लेकिन 150 रुपये रखकर देवर जी कौन सा अमीर हो जाएंगे? सुनंदा ने भी करारा जवाब दिया। छोड़ो मम्मी, भाभी का दिल बहुत छोटा है, तभी तो 150 रुपये का भी हिसाब मांग रही। अशोक जेब से पैसे निकालकर सुनंदा के हाथ में रखने लगा। तभी बीच में से ही किरण जी ने अशोक के हाथ से पैसे लिए और वापस उसकी जेब में रख दिया। होगा इसका दिल छोटा, हमारे यहाँ देवर भाभी को हिसाब नहीं देते। वैसे भी ये पैसा इसके भाई की कमाई का है, तो तुम ज़्यादा हक मत दिखाओ। सुनंदा थोड़ी देर तक दोनों को चुपचाप देखती रही और दोनों सुनंदा को बेबस देख मुस्कुरा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सुनंदा का पति सौरभ दूसरे शहर में नौकरी करता था। सुनंदा को घर के रीति रिवाज सिखाने के लिए किरण जी और उनकी बेटियों ने रोक लिया। तीज त्योहार पर सौरभ आता और मिलकर चला जाता। सौरभ के वापस जाने से पहले किरण जी उससे अच्छी खासी रकम ले लेती थी कि बहू को जरूरत होगी तो सामान मंगवा देगी। वैसे सुनंदा अपनी जरूरत का सामान सौरभ के रहने पर उसके साथ ही जाकर ले आती थी और कुछ सामान कम पड़ता तो किरण जी अशोक से ही मंगवाती। अगर सुनंदा कहती कि वो खुद जाकर ले आएगी तो किरण जी उसे नहीं जाने देती। हाय हाय, देवर के साथ तुम बन ठन कर घूमोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम लिस्ट दे दो, वो ला देगा। तो मम्मी जी, आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी दोनों दीदी के आने पर आप बाजार उनके साथ जाती ही हैं। सुनंदा जैसे ही कहती तो उनके शरीर में दर्द शुरू हो जाता और चक्कर आने लगते। तब मजबूरी में सुनंदा को अशोक से ही सामान मंगवाना पड़ता। अशोक सामान तो बराबर ला देता, लेकिन बचे हुए पैसे जल्दी वापस नहीं करता। सुनंदा भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन कुछ दिन पहले की घटना ने उसकी सोच ही बदल दी। किरण जी की बड़ी ननद पम्मी आई थी और अपने ससुराल के किस्से बता रही थी कि उसके देवर ने उससे 10 रुपये का हिसाब बराबर नहीं दिया तो उसने भी उसे जोर का थप्पड़ मारा, यह कहकर कि ये पैसे उसके पति के मेहनत के हैं। अगर बहुत शौक है पैसे उड़ाने का तो अपने पापा से लो या फिर खुद मेहनत करो। वैसे मम्मी, ध्यान देना, सौरभ जब जाए तो देखना कि अपनी सारी सैलरी उसके हाथ में न रख दे। खर्चों के बहाने सौरभ से पैसे पहले ही मांग लिया करो और जब सुनंदा को दे तो तुरंत मना कर दिया करो कि बहू क्या करेगी जब तुम हो। अगर एक बार भैया ने सुनंदा को पैसे देने शुरू कर दिए तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और यही किरण जी करती भी थी। सुनंदा को देने के लिए सौरभ के पास पैसे नहीं बचते थे। सुनंदा बहुत ही किफायत से पैसे खर्च करती थी। जब तक जरूरत ना हो काम चला लेती थी। सुनंदा अभी अकेली नहीं है, उसके साथ 1 साल की बेटी भी है, तो उसके लिए उसे सामान मंगवाना ही पड़ता। बेटी के लिए बेबी मसाज ऑयल और बेबी पाउडर मंगवाया था। वैसे यह सब दादी होने के नाते किरण जी भी मंगवा सकती थी, लेकिन पोती के ऊपर 1 पैसा नहीं खर्चा करती थी। अशोक और किरण जी वहां से जाने लगे तो सुनंदा ने कहा, रुको भैया, और फिर जोरदार एक थप्पड़ लगाकर कहा, पैसे आपके भाई की कमाई का नहीं, मेरे पति और चीनू के पापा के मेहनत के पैसे हैं। बहुत शौक है पैसे उड़ाने का तो अपने पापा से लो, और मम्मी जी आप अपने पति से। मेरे पति की कमाई पर ऐश करने की ख्वाहिश छोड़ दो। और अशोक की जेब से पैसे निकाले और कमरे में चली गई। किरण जी ने और अशोक ने सुनंदा के इस अप्रत्याशित व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इतना तो समझ गई कि अब बहू को दबा कर रखने की ख्वाहिश का अंत शुरू हो गया है। आपको सुनंदा का जवाब कैसा लगा जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।